नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है, विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन अब बारी बिहार में अगले साल होने वाले एमएलसी इलेक्शन को लेकर तेज हो गई है। आपको बताएं कि एमएलसी चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अभी से जोर तोड़ का हिसाब लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि आने वाले वक्त में विधायकों की जरूरत होगी अधिक से अधिक विधान परिषद की सीट पर अपने सदस्यों को भेजने के लिए। और इसी जुगाड़ में एनडीए की पूरी टीम लग गई है, क्योंकि इस बार किसी तरीके से महागठबंधन का सुपड़ा साफ कर दिया जाए। जो 9 सीटें एमएलसी की अगले साल खाली होने वाली है, उस 9 की 9 सीटों पर अपने ही सदस्यों को काबिज करा दिया जाए, इसकी तैयारी में एनडीए गठबंधन लग गया है। यानी कि जेडीयू, बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ये तमाम पांचों पार्टी अब एमएलसी के चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। देखिए, बिहार की अगर हम बात करें तो विधान परिषद में कुल 75 एमएलसी की सीटें हैं, यानी 75 सदस्य होते हैं, जिसमें अलग अलग कोटे के सदस्य होते हैं। सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो वो 27 एमएलसी विधानसभा कोटे के चुने जाते हैं, यानी विधायक उनके लिए वोट करते हैं। 24 एमएलसी लोकल बॉडीज के होते हैं, यानी स्थानीय प्राधिकरण के, पंचायती स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनके लिए वोट करते हैं। 12 मनोनीत होते हैं, 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के होते हैं, 6 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के होते हैं। तो कुल 75 सीटों की संख्या बिहार विधान परिषद में है, और उसमें हर 2 साल पर सीटें खाली होते रहती हैं। तो देखिए, बिहार में शिक्षक और स्नातक की सीटें तो 8 खाली हो रही हैं, जिसमें चुनाव आने वाले वक्त में सितंबर अक्टूबर के आसपास में शायद होगा। लेकिन उससे पहले विधानसभा कोटे की 9 सीटें खाली होने वाली हैं, जिस पर चुनाव मई या जून में करा लिया जाएगा। उसके लिए तैयारी भी शुरू हो गई है। अब विधानसभा कोटे की 27 सीटों में 9 सीटें खाली होंगी, और आपको बताएं कि इसके लिए अभी से विधायकों की संख्या को लेकर गणना शुरू हो गई है राजनीतिक पार्टियों में, खासकर महागठबंधन के अंदर, कि अपने सीटों को कैसे रिटेन किया जाए, क्योंकि हालत तो इस बार बहुत बुरी हो गई। 2020 में पिछली बार चुनाव हुआ था इन सीटों पर, मई जून के आसपास ही, और उस दौरान विधानसभा में सदन के जो आंकड़े थे वो अभी के हालात में बदले थे, क्योंकि मई जून 2020 की जब हम बात करेंगे तो उस समय विधानसभा के आंकड़े 2015 के इलेक्शन वाले थे, जब महागठबंधन चुनाव एक साथ लड़ा था और राजद बड़ी पार्टी बनी, 71 सीटें जेडीयू को आई, 27 सीटें कांग्रेस को आई, और फिर 20 में जब चुनाव हुआ तो फिर आंकड़े बदले। लेकिन 20 में चुनाव से पहले ही मई जून के आसपास इन 9 सीटों पर एमएलसी का चुनाव कराया गया था, और 2015 के विधानसभा आंकड़े के हिसाब से वो चुनाव हुए थे, जिसमें राजद ने 3 सीटों पर अपने एमएलसी बनाए थे। 3 सीट राजद के खाते में गई थी, जिसमें मोहम्मद फारूक, सुनील सिंह और रामबली चंद्रवंशी विधान परिषद पहुंचे थे। हालांकि बाद में रामबली चंद्रवंशी पर पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप लगाकर उनकी सदस्यता राजद ने खत्म करा दी, और उस सीट पर जब फिर से उपचुनाव हुआ तो पिछले साल ही भगवान सिंह कुशवाहा उससे जीतकर विधान परिषद पहुंच गए। हालांकि अब भगवान सिंह कुशवाहा जगदीशपुर के विधायक बन गए हैं, तो वो सीट खाली हो गई है। तो 9 सीटें बिहार विधान परिषद में विधानसभा कोटे की खाली हो रही हैं, जिसमें 3 सीट राजद की थी, जिसमें से एक रामबली जी की चली गई, तो 2 ही बचा, मोहम्मद फारूक और सुनील सिंह। कांग्रेस की 1 सीट समीर सिंह, बीजेपी ने उस दौरान, क्योंकि उनके पास महज 54 विधायक थे, तो 2 सीटों पर अपने एमएलसी बनाए थे, संजय मयूख और सम्राट चौधरी।
जेडीयू ने 3 बनाए थे, डॉक्टर कुमुद वर्मा, भीषम सहनी और प्रोफेसर गुलाम गौस। तो ये जो तमाम एमएलसी और बिहार विधान परिषद के सदस्यों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, इनके कार्यकाल संपन्न हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। हालांकि सम्राट चौधरी भी विधायक बन गए हैं, उनकी सीट भी पहले ही खाली हो गई है, और अन्य जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनके जो कार्यकाल है वो जून में खत्म होने वाला है। तो जून में खत्म होगा तो उससे पहले ही अप्रैल मई में ये चुनाव करा लिए जाएंगे, और उसके लिए विधायकों के संख्या की जरूरत होगी। देखिए, वर्तमान जो बिहार विधानसभा का गणित है उसमें सर्वाधिक सीटें एनडीए के पास हैं। 202 सीटों पर एनडीए को जीत मिली है। 35 सीटें महागठबंधन के पास है, और 1 सीट बसपा के पास है, और 5 सीट एआईएमआईएम के पास है। ऐसे में अगर आमतौर पर आप देखें जो गुणा गणित बैठ रहा है, तो एनडीए को सीटें जीतने के लिए जो गुणा गणित है उस हिसाब से 7 सीटें जो हैं एनडीए बड़े आसानी से जीत लेगी, क्योंकि एक एमएलसी बनाने के लिए लगभग आपको 27 विधायकों की जरूरत है, और 27 विधायकों के हिसाब से अगर देखें तो 189 विधायक लेकर एनडीए 7 सीट पर अपने एमएलसी काबिज कर देगी। लेकिन बची हुई 2 सीटों पर उसका गुणा गणित ठीक नहीं बैठ रहा है, क्योंकि उसके अलावा 54 विधायकों की उसकी जरूरत होगी 2 सीटें जीतने के लिए। लेकिन उसके पास 202 में से 189 चले गए तो बचेंगे सिर्फ 13 विधायक, और 13 से तो वो एक भी नहीं भेज पाएगी। तो 7 सीटों पर तो एनडीए बड़े आसानी से अपने एमएलसी बना लेगी। अब जो 7 एमएलसी बनेंगे वो बीजेपी, जेडीयू, आरएलएम, हम और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आपस में उनका गठबंधन है, वो तय करेंगे किसको कितनी सीटें एमएलसी की मिलेंगी। हमको तो नहीं मिलेंगी, क्योंकि पहले ही जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन एमएलसी बनाए गए हैं। आरएलएम को 1 सीट का वादा किया गया है, तो उनको 1 सीट मिल सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास 19 विधायक हैं, तो वो भी 1 सीट एमएलसी की डिजर्व करते हैं, तो उम्मीद है कि उनको भी 1 मिलेगी। बाकी की सीटों पर बीजेपी और जेडीयू आपस में बंटवारा करेंगे। बीजेपी बड़ी पार्टी है और उससे 4 विधायक कम जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी है। तो ऐसे में देखिए 7 सीटों पर तो आसानी से एनडीए अपना एमएलसी बना लेगा। महागठबंधन के पास 35 विधायक है, जिसमें 25 आरजेडी के पास है। 2 वाम दलों के जोड़ लेंगे तो 27 सीट लेकर वो भी अपना 1 एमएलसी बना लेंगे। पहले की तरह इस बार ज्यादा नहीं बना पाएंगे। कांग्रेस के पास महज 6 विधायक हैं, तो उनके पास ज्यादा कुछ बच नहीं रहा है। वो एमएलसी का सीट इस बार अपना बचा पाएंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि उनके पास संख्या बल नहीं है। लेकिन एनडीए जिसके पास 13 विधायक बच रहे हैं, वो इस जुगाड़ में लगी है कि 14 और विधायकों का जुगाड़ किया जाए और एक अन्य सीट एमएलसी का, यानी 8वीं सीट पर भी अपना एमएलसी बना लिया जाए। 7 पर तो भेज दिया, 1 आरजेडी अपना बना लेगी वामदल का समर्थन लेके। लेकिन दूसरा जो 9वीं सीट बच रही है, उस सीट की मारामारी होगी। 7 एनडीए, 1 आरजेडी, बचेगा 1 सीट। उस 1 सीट के लिए संख्या ना महागठबंधन के पास है, ना एनडीए के पास है। न 27 विधायकों की संख्या इनके पास पुर रही है, ना उनको पुर रही है। एनडीए को 14 विधायकों की कमी है और महागठबंधन को 19 विधायकों की कमी है। तो ऐसे में इस बार एमएलसी चुनाव से पहले जोर तोड़ आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा जो बड़ा खतरा है वो है कांग्रेस पर, क्योंकि 6 विधायक हैं। अब कितने बचेंगे और कितने टूटेंगे ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। क्योंकि देखिए शुरुआत तो हो गई है, खबर भी है कि 3 विधायक उनके संपर्क में है नीतीश कुमार के, कांग्रेस के। तो इसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने कर दी है और नीतीश कुमार इस जुगाड़ में लगे हैं कि वो बड़ी पार्टी बनकर उभरे। बसपा के जो विधायक हैं, सतीश यादव इकलौते जो जीते हैं बसपा के,
उनको भी अपने पाले में लाने की कोशिश हो रही है। हालांकि महागठबंधन भी इस कोशिश में लगा है, आरजेडी भी लगी है कि बसपा के विधायकों को अपने पाले में लाया जाए। लेकिन इसके अलावा 5 जो एआईएमआईएम के विधायक हैं, इनका महत्व इस बार बढ़ने वाला है। पिछली बार तो तेजस्वी यादव ने 5 में से 4 को तोड़कर अपने पाले में ले लिया। अब ये जो नए 5 विधायक बने हैं, वो किसका समर्थन करेंगे? देखिए, कुछ दिन पहले ही या बीते दिन की बात करिए, असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने मंच से कहा है कि वो नीतीश कुमार को सहयोग करने को तैयार है। जाहिर है, चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर राजद के सामने झोली फैलाई, राबड़ी आवास के बाहर आकर गिड़गिड़ाए, लेकिन इसके बावजूद राजद ने जरा भी भाव एआईएमआईएम को नहीं दिया और सीमांचल में राजद का हश्र और महागठबंधन का हश्र बहुत बुरा हुआ है। एआईएमआईएम अपना 5 सीट बचाने में कामयाब हो गई और राजद और महागठबंधन मुंह ताकते रह गए। तो ओवैसी का अब ऐसा लग रहा है कि स्टैंड क्लियर है कि हमने इतनी मिन्नत की गठबंधन की, इसके बावजूद जब हमको भाव नहीं दिया गया, सम्मान और इज्जत तक नहीं दिया, उन लोगों के बारे में राजद के नेताओं ने क्या नहीं कहा। ऐसे में ऐसा अब लग रहा है कि एआईएमआईएम राजद को तो समर्थन देने वाली नहीं है। और ओवैसी का मंच से यह कहना कि वो नीतीश कुमार को सहयोग करने को तैयार हैं, यह इशारा है कि हो सकता है आने वाले एमएलसी इलेक्शन में विधानसभा के अंदर ये 5 जो विधायक है एआईएमआईएम के, वो नीतीश कुमार के उम्मीदवार को जिताने के लिए वोट कर दें। हो सकता है वो उम्मीदवार कोई मुस्लिम चेहरा हो, गुलाम गौस कोई कहीं रिपीट नीतीश कुमार करे तो उनका समर्थन कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। और नीतीश कुमार जुगाड़ में लग गए हैं। कांग्रेस के 6 विधायक तोड़ लें, 5 भी तोड़ लिया, एक बसपा का तोड़ लिया तो 6 हो जाएगा। इसके अलावा अगर 5 एआईएमआईएम का समर्थन मिल गया तो 11 हो जाएगा, बचेंगे 3। तो राजद के विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश में बीजेपी और जेडीयू कर रही है। अब जो हाल राजद का इस वक्त दिखाई दे रहा है, कितने विधायक उनके पास बचे रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सब नेताओं को अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। और बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। जेडीयू ने अपने कई जो कोटे से मंत्री जिनको बनाना है, वो कई सीटें खाली रखी हैं और शायद यही सोचकर खाली रखी हैं ताकि आने वाले वक्त में जो कोई टूट कर उनके पास आए तो उनको एडजस्ट किया जाए। हालांकि देखिए, पिछले फ्लोर टेस्ट में भी जब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ के एनडीए में आए थे, कई विधायकों को अपने पाले में करा लिया था। सदस्यता तो किसी की गई नहीं, विधानसभा अध्यक्ष उनके हैं तो उसी हिसाब से चलता है। हालांकि छोटा कार्यकाल था, 1-1.5 साल का, तो आसानी से निपट गया, लेकिन ये तो 5 साल का कार्यकाल है और ये फिर मामला कोर्ट में जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर 2/3 विधायकों को तोड़ने में असफल हुई जदयू या बीजेपी, तो फिर उनकी सदस्यता जो टूट कर इधर आएंगे उनकी जा सकती है। तो 2/3 सदस्यों को तोड़ना होगा, तो अगर राजद का तोड़िएगा तो 17 से 18 विधायक तोड़ेंगे तब उनकी सदस्यता बच पाएगी, या फिर पार्टी में बगावत करा के पार्टी तोड़वा दे। देखिए, अगले 5 साल तो राजद के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अपने विधायकों को बचा कर रख पाना, पार्टी को बचा कर रख पाना, तेजस्वी यादव को फिर से खड़ा हो पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो पहला तो सवाल है कि जो 1 सीट पर एमएलसी इस बार राजद बना पाएगी वो किसको भेजेगी। 2 उनके वर्तमान में जो एमएलसी हैं जिनके कार्यकाल समाप्त होंगे, मोहम्मद फारूक और सुनील सिंह। उम्मीद ज्यादा है कि सुनील सिंह को ही फिर से रिपीट कर दिया जाए, या फिर देखना होगा कोई नया चेहरा राजद इस बार कहीं सदन में भेजे। देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात एनडीए के लिए है कि 7 सीटें तो वह आसानी से जीत रही है, लेकिन 8वीं सीट को लेकर बड़ी लड़ाई होने वाली है। वो 8वीं सीट उनके लिए होगी और महागठबंधन तो अपनी 1 सीट पर भेज लेगी और दूसरी सीट उनके लिए होगी। यानी इस 9वीं सीट की लड़ाई इस बार एमएलसी के चुनाव में बहुत भयंकर होगी और बहुत कांटे की होगी। और उससे पहले बिहार की सियासत में टूट निश्चित है और ज्यादातर उम्मीद है कि महागठबंधन ही टूटेगा, क्योंकि हालात तो उनके बद से बदतर हैं, स्थितियां उनकी ज्यादा कमजोर हैं। तो जो एमएलसी के सदस्य जिनकी सदस्यता खत्म हो रही है, जिनके बारे में हमने आपको पहले ही बताया,
देखिए भगवान सिंह कुशवाहा और सम्राट चौधरी तो विधायक हो गए, उनकी सीट पहले ही खाली हो गई, लेकिन क्योंकि कार्यकाल उनका 1 साल से भी बहुत कम का बचा है, इसलिए उपचुनाव नहीं होगा। सीधे जो जून में इनका कार्यकाल जो समाप्त होना था, जो अन्य सदस्यों के समाप्त हो रहे हैं, तो उससे पहले अप्रैल मई में इलेक्शन होगा, तो साथ में ही 9 सीटों पर इलेक्शन कराया जाएगा। और वो 9 सीटों के बारे में हमने आपको बताया कि जिसमें 2 सीट राजद की है, 4 सीट जेडीयू की हो गई और 2 सीट बीजेपी की है और 1 कांग्रेस की है। तो इन 9 सीटों की लड़ाई इस बार बहुत भयंकर रूप लेने वाली है एमएलसी चुनाव की बिहार की सियासत में। और अप्रैल मई में आप देखेंगे कि किस प्रकार से महागठबंधन में आपको टूट नजर आने वाली है। अब देखना होगा कि वो 9वीं सीट की लड़ाई कहां तक जाकर रुकती है, महागठबंधन कितना टूटता है, नीतीश कुमार कितना जोर लगाते हैं, बड़ी पार्टी बीजेपी ही बनकर रहेगी या नीतीश कुमार उनको ढक देंगे, तोड़कर अपने पाले में ले आएंगे कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों को, तेजस्वी यादव अपने विधायकों को कैसे समेट कर रख पाएंगे। एक बड़ी चुनौती महागठबंधन के सामने है। इस बुरी हार ने आगे के 5 साल की राजनीति राजद की पीछे करके रख दी है। 2010 के उस पुराने दौर में धकेल दिया है, जिसकी कल्पना भी तेजस्वी यादव और राजद ने नहीं की थी, वैसा हश्र हुआ है। और उसका परिणाम केवल और केवल विधानसभा नहीं बल्कि विधान परिषद में भी देखने को मिलेगा और राज्यसभा में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में राज्यसभा में भी कई उनके सांसदों के जो कार्यकाल है वो संपन्न होंगे। और क्योंकि ये आंकड़े आपके पास नहीं है तो आप उनको दोबारा रिपीट नहीं कर पाएंगे। मुश्किल से एक बना लेंगे तो बना लेंगे, नहीं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। राजद एमएलसी में भी जो उसके सदस्यों की संख्या है घटेगी और राज्यसभा में भी घटेगी, विधानसभा में तो पहले ही घट गई है। तो ये एमएलसी चुनाव है बिहार में और उसके लिए जोर तोड़ की तैयारी एनडीए ने शुरू कर दी है। अब राजद को अपना कुनबा समेट कर रखना है, कांग्रेस को अपना कुनबा समेट कर रखना है। और इसके साथ ही जो आईपी गुप्ता सहरसा से जीते हैं महागठबंधन में रहकर, उनकी भी इस बार वफादारी पता चल जाएगी कि जब एमएलसी का चुनाव आता है वो किसके पक्ष में खड़े होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब चुनाव आए तो आईपी गुप्ता महागठबंधन छोड़ एनडीए के पाले में आपको नजर आए। मंत्री का लालच बहुत कुछ करा जाता है, भविष्य की राजनीति बहुत कुछ करा जाती है। तो तेजस्वी यादव को इस बार बहुत कुछ पता चलेगा कि उनके अपने कौन है और पराये कौन है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।